उस एरिया में चले गए जिस एरिया में धारा 144 लगा रहता है, वीआईपी मूवमेंट होता है। तो उस एरिया में अगर कोई भी 5 से 10 बच्चों के साथ अगर निकलता तो उनको वहाँ पर रोक दिया जाता और उनको हिदायत दिया जाता कि एज के लिए भी हम लोगों ने इसके अंदर 2 साल जो कोरोना के टाइम में जो बच्चे भर्तियाँ देख सकते थे, लेकिन 2020 और 2021 और 2022 इन तीनों ईयर्स के अंदर जो बच्चे एप्लीकेबल थे भर्ती देखने के लिए, अब वो ओवर एज कंडीशन में हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। लगातार महीनों से यहां पे प्रदर्शन हो रहा है इस भीषण गर्मी पे, जहां निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। यहां पे बहुत सारे युवा छात्र हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू फौजी है। जीतू फौजी, हाँ जी। कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा 3 तारीख से और 5 तारीख को हमारा छात्र आंदोलन था जो कि जंतर मंतर में था। हाँ, तो वहाँ से अभी हम लोगों ने अपना यहाँ पे मेन जो जगह बनाई है बत्रा के नीचे हम लोगों ने, तो यहाँ से हम अपने जो महाआंदोलन है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे जो 3 डिमांड है वो पूरा ना हो जाए। क्या क्या डिमांड है हमारा? एक तो है कि 2 साल का जो एज ओवर एज वाले बच्चे हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दूसरा, जो अभी जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनका भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो उनका रिटर्न का डेट बिल्कुल क्लियर किया जाए। हो चुका है और मेडिकल हो गया, रिटर्न नहीं हुआ। इंडियन आर्मी 2020 से हुआ है। 2020 का जो अभी भर्ती निकला था उसका भी रिटर्न नहीं हुआ है। और 2020 और 21 के बाद अभी एक भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनका कोई भी भर्ती अभी नहीं निकला है। तो ये हमारी जो बेसिक मांगे है, 3 मांगों के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को कंटिन्यू मतलब कि देखा जाए और उनको माना जाए। 5 तारीख को आप लोगों ने प्रदर्शन किया, 6 को भी किया था आप लोगों ने। कुछ बच्चों को हिरासत में ले लिया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा था कि जो गुरु थे वो लोग बच्चों को मिस गाइडलाइन करके उस एरिया में चले गए जिस एरिया में धारा 144 लगा रहता है, वीआईपी मूवमेंट होता है। तो उस एरिया में अगर कोई भी 5 से 10 बच्चों के साथ अगर निकलता तो उनको वहाँ पर रोक दिया जाता और उनको हिदायत दिया जाता कि अगर आप इस एरिया में कंटिन्यू इसी तरीके से अगर आप आवागमन करेंगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो उनको एक वार्निंग लेटर साइन करवाया गया कि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से किसी से बात हुई, कोई नेता या सरकार का कोई? अभी जंतर मंतर में भी आश्वासन लेटर ही साइन किया गया कि हम लोग राजनाथ जी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी पुख्ता ऐसा सबूत नहीं आया है कि जिससे हम ये आश्वासन ले लें कि हाँ भाई हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचा जा चुका है जहाँ पे हमारी मांग पूरी हो सके। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि छात्र बस पढ़ने लिखने से नौकरी, उनको आंदोलन भी करना पड़ रहा है, लाठियाँ भी खानी पड़ रही है। इलाहाबाद में आपने देखा, उसके बाद SSC JD 2018 के छात्र भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, लड़कियों को भी मारा गया। मैं खुद कवर कर रहा था, वहाँ पर महिलाओं के ऊपर पुलिस की लाठियाँ भी गिरी। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकार आप लोग की बात? देखिए, हम लोग प्रदर्शन उस तरीके से नहीं करेंगे जिसमें उग्र हो। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे हम लोगों ने जगह स्थगित किया है कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण से रहेंगे और ज़्यादा कुछ हुआ तो हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने या सरकार ने हमारी मांगों को अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे अपने अनशन पे बैठ करके और अपनी पूरी जान दे देंगे, क्योंकि वैसे भी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। ये जो युवा लोग हैं जो 2-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या करेंगे ये? जब इनकी भर्ती नहीं निकलेगी तो क्या करेंगे ये लोग? जंतर मंतर पे परसों कवर कर रहा था, एक लड़का था, जूता फट गया था, बता रहा था घर से पैसे नहीं मिलते, सूखे दौड़ मार रहा है। वैसे बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं आपको बता, चांस नहीं सरकार दे रही है। आर्मी के अंदर जो भी बच्चे जाने वाले होते हैं वो सारे मीडियम और लोअर क्लास के बच्चे होते हैं। आपने एक बच्चे को देखा कि वो जूता फटा हुआ, आपको ऐसे बच्चे भी दिखाऊं जो बिना जूते के ही दौड़ रहे हैं। वो कंटिन्यू 2-2, 3-3 साल से दौड़ रहे, लेकिन उनको गवर्नमेंट चांस देगी जब भी तो अपना कुछ कर पाएंगे और जूता खरीद के पहन पाएंगे। नहीं तो ऐसे कंटिन्यू वो बिना जूते के ही दौड़ेंगे। वो सालों साल दौड़ते हैं फिर भी उनको भर्ती भी नहीं मिल रहा है। आज न्यूज़ आया कि 3 साल का जो आर्मी की तरफ से 3 साल निकाला गया, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया। टूर ऑफ ड्यूटी की बात अभी देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला जिसके अंदर कोई भी जो आम जनता है वो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकती है। इसके अंदर ORS रैंक, JC और ऑफिसर्स के लिए। तो इसके बारे में अभी मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा कि इसके ऊपर मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने ठीक किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल पूरा ट्रेनिंग करके और सिर्फ मात्र 2 साल ट्रेनिंग सर्विस करे तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ भी हो सकती है। तो अभी इसके बारे में खुल करके कोई भी बात सामने नहीं आए कि उस 3 साल के अंदर ट्रेनिंग भी इंक्लूड है क्या है। तो अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारा जो ये मेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वो हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अभी UPSC और SSC वाले भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हम लोग मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे एक साथ मिलकर हाथ लगा। बिल्कुल। कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग हैं? यहाँ पे पिछले 1 महीने से SSC वाले बैठे हुए हैं और UPSC वाले बैठे हुए। हम 3 मार्च से और 5 मार्च से हम लोग आर्मी और एयरफोर्स और नेवी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग पूरे देश से जंतर मंतर पर हज़ारों बच्चे आए, 5000 से ज़्यादा बच्चे हो चुके
चुके थे, तो वो बच्चे कहाँ चले गए? वो अभी भी दिल्ली में अपने अपने दोस्तों यारों के घर पे हैं या घर चले गए? देखिए, जो तो मोस्टली दिल्ली में बच्चे रहना बहुत जंतर मंतर में थे expensive वो सारे अधिकतर वो दिल्ली के ही बच्चे थे। जो भी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो एकेडमी संचालक थे, जो गुरु थे, वो लोग एक एक दो दो या तीन तीन लोग, कोई फ़्लाइट से आए थे, कोई अपने पर्सनल गाड़ी से आए थे। तो जो युवा था वो दिल्ली का ही था, लेकिन उसको वहाँ से विचलित कर दिया गया, उनको गाइडलाइन सही से नहीं दिया गया। कुछ युवा को सीपी में बिठा दिया गया, कुछ को जंतर मंतर के इर्द गिर्द में घुमाने लग गए और यहाँ पे आने से मना कर दिया, जिसके वजह से क्या उन युवाओं को काफ़ी दिक्कत परेशानी हुई। लेकिन अब मैं सभी लोगों से और सभी युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो मांग है, आपने जो ठाना है कि हमारे को ये 3 मांगें पूरी करवानी है, तो आपको अपने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जो जगह निर्धारित की गई है, यहाँ पे आपको आकर के और इस आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी एकेडमी के संचालक हों या कोई भी बच्चा हो, उन सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग यहाँ पे आएँ और इस मुहिम का हिस्सा कंटिन्यू मजबूत तरीके से बने। आप क्या करते हो? मैं भी एकेडमी का संचालक ही हूँ। संचालक है। मैंने कवर किया था, एक कमेंट एक लड़के का आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे फैमिली ने कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद अभी भी मेरा घर कर्जे में है। मैंने एग्ज़ाम पास किया, आर्मी या कोई एग्ज़ाम उसने पास किया था, मेडिकल भी हर चीज़ हो गया था, लेकिन उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो बहुत दर्द में था। मतलब उसके कमेंट को देख कर लगा। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे बहुत हैं। देखिए, अभी ये सारा दर्द वही चल रहा है कि जिन बच्चों ने अपने घर बार बेच करके, अपनी मेहनत करके, जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, उनका सेम यही दर्द है। किसी सेंटर भर्ती के अंदर क्या हुआ कि रिटर्न भी हो रखा, लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो एक सेंटर भर्ती होता है, एक रैली भर्ती होता है। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सेंटर भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ जगह पे एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन रैली भर्ती वालों का अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद ताज। मोहम्मद ताज, कहाँ से हैं? मैं जिला बिजनौर से। बिजनौर से। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आर्मी की। आर्मी की। तो आपकी क्या मांग है? आप भी एज को लेकर और भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं? भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं। मैंने पिछले साल मई में मेरी भर्ती थी 5 मई को जिला बिजनौर से मेरठ में। अब वो पोस्टपोन करते करते 1 साल हो गया उसको। अब मेरी उम्र 18.5 साल से 19.5 साल हो गई। अच्छा, तो यही मांग है कि वो भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए। हमारी उम्र निकल रही है। इस समय आपका एज कितना है? इस समय 19.5। 19.5 साल है। तो आपकी मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए, नहीं जी तो सर। आपकी भी एज खत्म हो यस जाएगी। सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनका एज खत्म हो गया है। एज के लिए भी हम लोगों ने इसके अंदर 2 साल, जो कोरोना के टाइम में जो बच्चे भर्तियां देख सकते थे, लेकिन 2020 और 2021 और 2022 इन तीनों ईयर्स के अंदर जो बच्चे एप्लीकेबल थे भर्ती देखने के लिए, अब वो ओवर एज कंडीशन में हो गए। तो उनका यही मांग है कि जो 3 साल आपका ये ख़त्म हुआ है बेकार में, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो ये 3 साल हमें वापसी मिलना चाहिए। 2 साल कोरोना काल था, क्या इस वजह से ऐसा कुछ हुआ था क्या? कोरोना काल के वजह से भर्तियां रोक दी गई थी। तो भर्तियां रोकी गई थी, तो इतना जो युवा थे वो तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो आर्मी वाले लड़के होते हैं वो किसी और लाइन में मोस्टली नहीं जा पाते। उनका मेन लास्ट टारगेट होता है आर्मी। तो अगर ओवर एज का अगर उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि अब आप आगे भर्ती नहीं देख सकते, तो वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। वो किसी भी कंडीशन में कहीं के भी नहीं रहेंगे और वो बिल्कुल रास्ते पे आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने और सभी बच्चों ने ये बोला है कि हमें ये जो कोरोना के टाइम में जो 2 साल का हमारा एज एक्सपायरी हुआ है, उसको दोबारा इसके अंदर इंक्लूड किया जाए और वो बच्चे भर्ती देख सकें। अच्छा, आप लोग यहाँ सोते भी हैं या? यहीं पे हम लोग सोते हैं। ये देखिए, अभी आज हमारा यहाँ पे खाने पीने का बर्तन भी आ गया है। अब हम लोग कंटिन्यू शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बर्तन आ गए, यहीं पे हम खाएंगे बनाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा बिस्तर, ओढ़ने का टेंट वेंट, सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है। जो भी यहाँ पे महाछात्र आंदोलन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ पे आएँ, उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो भी गुरु हैं, संचालक हैं, उनसे भी बोलेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आप लोग अच्छे तरीके से लीड करते हैं, तो हम आप लोगों को आगे करेंगे, लेकिन इस मुहिम को ना छोड़ें और ना ही किसी बच्चे को ये बोले कि ये आंदोलन ख़त्म हो गया है। अच्छा, कोई ऐसा भी संचालक है जो इस आंदोलन में गलत तरीके से कुछ कर रहा है? देखिए, कोई भी संचालक गलत नहीं कर रहा है, बस उनको ऐसा लग रहा है कि फेम पाने के लिए कुछ भी, या फिर उनको लग रहा है कि मैं अच्छा दिशा दे पाऊंगा। तो अगर कोई एकेडमी संचालक या कोई भी जो गुरुजन है अच्छा अगर दिशा दे पाते, तो हम उनको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ और बच्चों का मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि कैसे चलना है। अच्छा, आपने तमाम चीज़ें बताई। आखिरी में एक सवाल मैं चाहता हूँ कि सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं मान रही है? बार बार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। बहुत सालों, जो 19 के बाद से तो लगातार आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। देखिए, करने के बाद भी आंदोलन। सरकार से हम भी यही जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने, हम युवाओं ने, हम छात्रों ने ऐसी क्या गुनाह कर दिया, ऐसा क्या गलती कर दिया है जिसके वजह से देश के अंदर
अल्फ़ा टू जुल्लू जितनी भी एक्टिविटी हैं सारी चल रही हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर के, आप किसी भी महकमे में देख ले आपको वहाँ पे सारी एक्टिविटी दिखाई देगा। फिल्में भी रिलीज हो रही सारी चीज़ें, फिल्में बन रही है, फिल्में रिलीज हो रही है, आप सारी फिल्में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग भारी मात्रा में उसमें बिना मास्क के भी अलाउ करना शुरू कर दिए। लेकिन एक तरफ जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके लिए आंख बंद कर दिया सरकार ने, जिसके लिए हमें बार बार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है कि देश के जो युवा हैं वो क्या करेंगे। मूवी देखने से या फिर जो चुनाव के रैलियों में जाने से इनका कैरियर नहीं बनेगा। इनका कैरियर बनेगा जो इनका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी है, इन लोगों के अंदर भर्तियां निकालें, ये भर्ती देखें और उसके बाद उसके अंदर अपनी देश सेवा दे सकें। बिल्कुल, रोजगार मिलेगा तभी तो देश सेवा देश का युवा करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बतरा में यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जंतर मंतर पे जो छात्र आर्मी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और देश से अलग अलग हिस्सों से भी लोग आकर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं इन छात्रों का। अगर सरकार ये वीडियो देख रही है तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी